ये खबर किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी, पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष जारी। पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष जारी। पुलिस ने किसानों पर फिर दागे आंसू गैस की गोले। तो इस वक्त ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने किसानों पर फिर दागे आंसू गैस के गोले। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी। तो लगातार 4 दिनों से किसान जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष जारी है। एक बार फिर से पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किसानों और सरकार की बातचीत, कई दफा ये बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत हर बार बेनतीजा ही रही है। इस पूरे मामले में एक तरफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, एक तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से बैरिकेड्स को उठाकर फेंका जा रहा है। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ पुलिस का संघर्ष लगातार बना हुआ है। ऐसे में किसानों को रोकने के लिए एक बार फिर से पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार अलग अलग जगहों पर किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार 4 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर गारंटी और साथ ही साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी, ये उनकी मुख्य मांगे हैं। इसके अलावा किसानों को लेकर कर्ज माफी और तमाम ऐसी मांगे हैं। 10 मांगों को लेकर किसानों का धरना, लगातार आंदोलन चल रहा है। सरकार से सीधे तौर पर उनका कहना है कि सरकार उनसे बातचीत कर उनकी मांगों को माने। जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं किसानों को रोकने के लिए चारों तरफ से दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील कर दी गई हैं और अलग अलग जगहों पर किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज एक बार फिर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा गाजियाबाद से हमारे साथ प्रवीण कुमार भी जुड़ चुके हैं। जी अजीत, दिल्ली की यदि बात करें तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? एक बार फिर से खबर निकलकर सामने आ रही है कि किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। और देखिए प्रियंका, बिल्कुल अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली के तमाम बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। और इतना ही नहीं, समय समय पर तमाम जो दिल्ली पुलिस की बात करें या अर्धसैनिक बलों की बात करें, तो हर तरीके से अभ्यास भी कराया जा रहा है कि अगर हालांकि क्योंकि किसान जो है वो अभी उनके लिए दिल्ली काफी दूर है, और अगर किसान दिल्ली में आते हैं तो उस समय उस स्थिति से तमाम, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो, उन्हें किस तरीके से स्थिति से निपटना है, किसानों को दिल्ली में आने से रोकना है, इन तमाम चीजों के लिए लगातार बॉर्डर के बीच में जो बॉर्डर को सील किए गए, उसी वहीं पर हर तरीके से अभ्यास किया जा रहा है। इस बीच अगर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि इस बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले की भी मांग की है, ऑर्डर किए गए हैं, ताकि कल को अगर बॉर्डर पर किसान आते हैं तो उस समय उन किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के जो गोले हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके लिए भी बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले की डिमांड की गई है, उनकी मांग की गई है, उसके लिए ऑर्डर किया गया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, अगर दिल्ली के बॉर्डर पर न केवल तैनात है बल्कि हर तरीके से किसानों को रोकने के लिए, किसानों को हर स्थिति से निपटने के लिए न केवल तमाम अभ्यास कर रही है बल्कि हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल अजीत, इसके अलावा जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसको लेकर भी क्या ग्रामीण इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि दिल्ली में भी यदि देखा जाए तो कुछ बॉर्डर्स पर जाम भारी मात्रा में देखा गया है। और देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी चीज अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से, लेकिन क्योंकि जो किसान है वो अभी दिल्ली से बहुत दूर है, तो ऐसे में दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर है वो पहले से ही सील किए जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बॉर्डर सील किए गए हैं उसका जो असर है वो यातायात पर भी काफी देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले से ही जो किसानों का जो भारत बंद था उसको लेकर के ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, और उसी के मद्देनजर ये जो ट्रैफिक है काफी हद तक देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ किसान हैं जो ग्रामीण इलाकों में भारत बंद का समर्थन करते हुए जरूर नजर आए हैं, लेकिन अगर हम दिल्ली के तमाम बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर काफी असर नहीं पड़ा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रवीण भी गाजियाबाद से बने हुए हैं। जी प्रवीण, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आप जहां पर हैं वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक बार फिर से ये जानकारी है कि 4 दिनों के बाद एक बार फिर से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। दूसरी तरफ भाकियों के द्वारा भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद की जो बात की गई थी, उसको लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी है? प्रियंका, बता दें आपको, जब दिल्ली कूच की जिद से अड़े किसान जब दिल्ली जाने के लिए जिससे अड़े हुए हैं, तो किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर
संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया था, जो कि आज गाजियाबाद में देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपको बता दें, दरअसल जो गाजियाबाद में भारत बंद का जो किसानों ने आह्वान किया था, उसको देखते सिटी क्षेत्र में कहीं भी किसी तरीके का जो है बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि जो सुबह का टाइम था, लोग जो ऑफिस आवर्स था, उसके दौरान जो अपने ऑफिसों के लिए जा रहे थे, उस समय लोगों को समस्या जाम की देखनी पड़ी। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के अलर्ट होते हुए लोगों को जाम में से निकाला गया। लेकिन जो गाजियाबाद के अंदर जो बच्चे जो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से सटे जो क्षेत्र है, इंद्रापुरम, वसुंधरा, वैशाली, जो अन्य इलाके हैं, वहाँ जो लोगों को जो जाना पड़ा, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने डाइवर्ट किया था किसानों के जो भारत बंद आंदोलन को देखते हुए। लेकिन भारत बंद का असर गाजियाबाद में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। अजीत, शंभू बॉर्डर की यदि बात की जाए तो शंभू बॉर्डर की आज की स्थिति क्या कुछ रही? और देखिए, बिल्कुल मैं अगर बात करूं शंभू बॉर्डर की प्रियंका, तो शंभू बॉर्डर पर आज एक बार फिर से थोड़ी काफी जो हलचल है वो देखने को मिली। हालांकि जिस तरीके से 13 तारीख को शंभू बॉर्डर की जो तस्वीर देखने को मिली थी, उसके बाद लगातार जो किसान है वो उसी तरफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आमने सामने सरकार से लड़ाई कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लड़ाई की पूरे जो मन बना चुके हैं। और इसी का नतीजा है कि किसान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी जो मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी की मांग हो या स्वामीनाथन की रिपोर्ट की मांग हो, पेंशन बहाल की मांग हो या अन्य इस तरह की जो मांग है, जब तक वो मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जो किसान है वो पीछे हटने वाले नहीं। और उसमें भी सबसे बड़ी जो मांग है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होती है, तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। इस बीच कई दौर की मीटिंग भी हुई है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में। बीते 15 तारीख को भी देर रात को जो मीटिंग है वो हुई। हालांकि वो मीटिंग भी एक बार फिर से बेनतीजा रही, लेकिन लगातार सरकार और किसानों के बीच में भी वार्ता चल रही है। और वो अलग बात है कि उस वार्ता का भी जो है कोई जो परिणाम है वो सकारात्मक नजर नहीं आ रहे। इसी का परिणाम है कि किसान अभी तक पीछे हटने वाले नजर नहीं आ रहे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है वो पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल। प्रवीण, जिस तरह से लगातार मांगों को लेकर अजीत का कहना है कि मांगे किसानों की लगातार बनी हुई, उनका साफ कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की बात करें तो मुजफ्फरनगर से आज उनका बयान जो सामने आया है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, भारत बंद सफल होता है तो भारत बंद का एक बार फिर से ऐलान वो करेंगे। लेकिन दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी वो प्रस्थान करने को नहीं कह रहे हैं। तो क्या इसका अंदाजा लगाया जाए कि पहले जो बातचीत सरकार की हो रही है उसका इंतजार किया जा रहा है? प्रियंका, आपको बता दिए जो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनका साफ तौर पर कहना जो हरियाणा पंजाब से जो किसान बॉर्डर पर दिल्ली कूच की तैयारी कर अपनी मांगों को लेकर, जो किसान अकेले नहीं है, पूरे देश का किसान उनके साथ है। हमने भारत बंद का उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम किसानों के साथ है और आने वाले समय में हम देखेंगे। और भारत बंद के साथ साथ हम दिल्ली की यूपी बॉर्डर पर पहुंच के दिल्ली कूच की तैयारी भी करेंगे। हालांकि उनकी तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। और किस तरीके से वो किसानों का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन जिसके सामने नहीं आ रहे, वो सिर्फ सरकार की बातों का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार किसानों की बात माने। लेकिन सरकार भी सुनने को तैयार नहीं है। पीछे दौर की बैठक भी हो गई है, लेकिन किसानों और सरकार के बीच में किसी तरीके की वार्ता सफल नहीं हो रही है। हालांकि अब रविवार को देखा जाएगा कि किसानों की और सरकार के मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक, उससे क्या नतीजा निकल कर आता है। लेकिन अलग तरीके से तो सरकार के जो अलग जो दल है, कांग्रेस हो या बसपा हो, उनके जो प्रमुख है, उनके अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं कि किसानों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन किसान जो है उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा सरकार की तरफ से। जो किसानों की जो 13 सूत्रीय मांग बताई जा रही है, जो 10 मांगों पर सरकार तैयार हो गई है, लेकिन जो 3 उनकी मांग जो रह गई है, एमएसपी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर और जो अजय मिश्रा प्रेमी है उनको लेकर, उन तीनों की सहमति किसान और सरकार के बीच में बिल्कुल भी बन नहीं पा रही है। जिसको देखते किसान लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने तो भारत बंद का ऐलान किया। आने वाले दिन में हो सकता है कि वो कोई बड़ा ऐलान करें और जितने भी दिल्ली से सटे राज्य है उन तक किसानों का जमावड़ा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, अगर सरकार किसानों का आगे नहीं दिखती है। जी बिल्कुल। अजीत, जिस तरह से एमएसपी को लेकर सरवन सिंह पंडेर ने भी कहा है कि वो इस बात को समझते हैं कि एमएसपी पर सीधा गारंटी का कानून लाने में समय लग सकता है, लेकिन उनका कहना है कि उस दिशा में काम होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि इस पूरी बातचीत में कहीं बीच का रास्ता निकाला जा सकता है दोनों के द्वारा? और देखिए प्रियंका, ये एक सबसे बड़ा जो पेचीदा रणनीति है कहा जा सकता है, क्योंकि पेचीदा मुद्दा है। क्योंकि इससे पहले जब किसान जो है कृषि कानून के खिलाफ
जब दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे तो उस समय भी किसानों की तरफ से इस मुद्दे को विशेष तौर पर रखा गया था, प्रमुखता से रखा गया था कि जो एमएसपी की जो गारंटी है उसको लाई जाए। हालांकि उस समय भी सरकार और किसानों के बीच में जो समझौता हुआ उनमें तमाम चीजों की जो रजामंदी की बात रखी गई थी, लेकिन वो समय बीता और आज तक का जो सही लगभग लंबा समय बीता, उसके बावजूद भी जो एमएसपी की गारंटी की बात कहीं ना कहीं वो बात समझ लो एक स्वप्न बन के रहेगा किसानों के लिए। इसी का परिणाम है कि किसानों ने साफ कहा है कि जब तक भले ही किसानों की जो गारंटी, जो एमएसपी की जो गारंटी है, कानून लाने में लंबा समय लगे, जब तक लेकिन उस दिशा में सरकार आगे नहीं चलेगी तब तक उसको कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि जो उस पर रणनीति बनानी चाहिए वो कहीं ना कहीं उस सरकार पर मंशा जरूर खड़े कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि किसान इस समय साफ तौर पर आर पार की लड़ाई में उतरे हुए हैं कि जब तक उन्हें कि जो पक्का जो आश्वासन इस बार उन्हें नहीं चाहिए, बल्कि इस बार उन्हें कानून चाहिए और एमएसपी की गारंटी चाहिए। और इसी का परिणाम है कि इस बार किसानों ने साफ तौर पर मूड बना लिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जी बिल्कुल, इस तरीके से जी अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण, आपका भी बहुत शुक्रिया।